हेलो, नमस्कार। मैं रामनिवास सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में मैंने नंबर सिस्टम की जो थ्योरी बनती है उसके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है और कुछ क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। आगे आगे हम लोग और क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को बता रखा है कि हम लोग एकदम बेसिक से जीरो से जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसे भी हम लोग करेंगे और आगे जो अच्छे या बेहतरीन स्तर के जो क्वेश्चन रहते हैं उनको भी हम लोग करेंगे। तो चलो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा ये जो क्वेश्चन है 36 नंबर का, उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि प्राथमिक 5 पूर्णांकों का जो योग है वो s है तो उसमें सबसे जो बड़ा पूर्णांक होगा वो s से किस रूप में संबंधित होगा, इसके बारे में बात कर रहा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है, एसएससी में आ चुका है 2011 में, जो एसएससी का 10+2 लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें। तो हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। तो आज की क्लास से पहले जो थ्योरी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम लोग ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करते हैं, ठीक बीच वाली संख्या अगर ज्ञात करते हैं तो ठीक बीच वाली संख्या कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग क्या करते हैं कि जो योग है उसको ऊपर रखते हैं, और जो संख्याएं हैं उन्हें कहाँ रखते हैं, नीचे। ठीक, कितनी संख्याएं उनको कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं इधर। अब योग की बात करें यानी सम की बात करें तो सम तो यहाँ पर क्या है, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि जो सम है वो तो क्या है, एस है। तो यहाँ पर हम लोग सम की जगह यानी योग की जगह क्या रखेंगे, एस रखेंगे। ये क्वेश्चन में हम लोगों को दे रखा है। आगे संख्याएं कितनी है, तो क्वेश्चन में देखो कितनी है, प्राथमिक 5 पूर्णांकों का योग, यानी कितने नंबर है हमारे, 5 नंबर हैं। तो हम लोग यहाँ क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो ये जो नंबर आ गया है, ये जो संख्या आ गई वो तो हमारी क्या आ गई, ठीक बीच वाली संख्या आ गई। कौन सी संख्या आ गई, ठीक बीच वाली संख्या आ गई है। ठीक, अब ये ठीक बीच वाली संख्या तो हम लोगों को चाहिए नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई उसमें सबसे बड़ा जो हम लोगों का पूर्णांक होगा वो s से किस प्रकार संबंधित होगा। पूर्णांक यानी हमारे जो इंटीजर नंबर रहते हैं, जिनके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है इंटीजर नंबरों के बारे में। इंटीजर नंबर हमारे प्लस में भी होंगे, इंटीजर नंबर हमारे माइनस में भी हो सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को इसकी थ्योरी में पढ़ाया था। परंतु जो इंटीजर नंबर होते हैं वो 1 बाई 1 करके आगे बढ़ते हैं, 1 बाई 1 करके आगे भी बढ़ते हैं, 1 बाई 1 करके इधर बैक साइड में भी जा सकते हैं। तो अब हम लोगों को जो बीच वाली संख्या पता चल गया है। क्वेश्चन कह रहा सबसे बड़ा पूर्णांक बताओ, बड़ा पूर्णांक संख्या जो है वो बताओ, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या बताओ, और किससे रिलेटेड होना चाहिए, किससे संबंधित होना चाहिए, एस से। अब हम लोगों के पास ये जो नंबर है वो बीच वाली संख्या है, ये जो नंबर है वो कौन सी संख्या है, बीच वाली संख्या है। तो हम लोगों ने बीच वाली संख्या रख ली। भाई अगर ये बीच वाली संख्या है तो 2 संख्या इससे पहले होंगी और 2 संख्या इसके बाद होंगी, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चनों में जो कह रहा था वो सम और विषम यानी इवन और ऑड के बारे में कहता था। इस बार इवन और ऑड के बारे में बात नहीं कर रहा है, इस बार तो कैसे नंबरों के बारे में बात कर रहा है, पूर्णांकों के बारे में बात कर रहा है, इंटीजरों के बारे में बात कर रहा है। और इंटीजर तो हम लोग +1 +2 +3 और बैक में जाएं तो -1 इंटीजर तो मैंने आप लोगों को सारे पढ़ाई रखे हैं। तो अगर हमारे पास s/5 बीच वाली संख्या है और क्वेश्चन कह रहा बड़ी वाली संख्या बताओ, तो 2 नंबर इसके पहले होंगे और 2 नंबर इसके बाद होंगे, क्योंकि ये तो बीच वाली संख्या है। और क्वेश्चन में कह रहा भैया बड़ा पूर्णांक संख्या बताओ जो s से रिलेटेड हो। तो ये बीच वाली संख्या में अगर हम लोग आगे बढ़ें तो एक पूर्णांक आगे गए तो इसमें प्लस ऐड करना पड़ेगा, एक और पूर्णांक आगे गए तो इसमें +1 और ऐड करना पड़ेगा। इस बार हमसे सम और विषम की बात नहीं कर रहा, जैसे पिछले क्वेश्चनों में करता था तो हम लोग वहाँ पर 2 ऐड करते थे, 2 माइनस करते थे। इस बार पूर्णांकों की बात कर रहा हूँ, और पूर्णांक तो हमारे 1 करके आगे बढ़ेंगे, 1 करके हम लोग पीछे आएंगे। तो यहाँ बड़े पूर्णांक की बात कर रहा है। तो ये बीच वाली संख्या s/5 में +1 किया। चलो आगे बात करते हैं, s/5 और 1 कितना हो गया, 2। यहाँ पर हम लोग अपॉन में 1 मान के अगर एलसीएम लें 5 का और 1 का तो 5 आएगा, 1 को इधर करें तो s आएगा, 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ से हमारा s + 10/5
ये क्या है, आंसर है। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था हमारा कि एस से किस प्रकार रिलेटेड है या एस से किस प्रकार संबंधित है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या रहेगा, ए रहेगा। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन हो गया कौन सा, 36 नंबर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 37 नंबर का लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 37 नंबर का। मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक, आप लोग लिख लेना। तो आगे हम लोग 37 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। मैं इसको, तो ये क्वेश्चन नंबर 37, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा एक एग्जाम में आया हुआ है, ये भी एसएससी में आया हुआ है 2014 में। एसएससी 2014 में आया हुआ है कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो भाई हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, किसके, 3 के सभी जो धनात्मक गुणज हैं, और 50 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। किससे कम होना चाहिए, 50 से। तो चलो हम लोग बात करते हैं। 3 का पहला गुणज तो 3 होगा, अगला 6, अगला 9, ऐसे लगातार चलते रहेंगे और कितने तक जाएगा, 48 तक। क्यों, क्योंकि 3, 6, 9 ऐसे चलते चलते 48, फिर अगला 51 आएगा। तो हम लोगों को 51 तो चाहिए नहीं, हमारे को तो 50 यानी 50 से कम चाहिए। तो क्या आएगा, 48। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन सभी गुणजों का क्या कैलकुलेट कीजिए, योग यानी सम ज्ञात कीजिए। योग यानी सम कैलकुलेट कीजिए कि सम क्या होगा। तो चलो बात करते हैं, ठीक, इनका सम कैलकुलेट कीजिए, योग ज्ञात कीजिए, योग क्या होगा। मैंने आप लोगों को इन सीरीजों के सम कैलकुलेट करने के खूब सारे तरीके बता रखे हैं। ठीक, अभी एक तरीके से हम लोग यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हम 3, 6, 9 और ऐसे अगर चलते जाएं, तो ये जो सीरीज है वो हमारी कौन सी सीरीज बन रही, कौन सी श्रेणी बन रही है, समांतर श्रेणी। और इस समांतर श्रेणी में कौन सी सीरीज बन रही है हम लोगों की, ये समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक सीरीज, समांतर श्रेणी हम लोगों की बन रही है। और समांतर श्रेणी का मैंने सम आप लोगों को बता रखा है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये जो पहला नंबर है वो हमारा कितना है, 3। अगर किसी को नहीं पता कि भाई समांतर श्रेणी कैसे बन रही है, तो क्या करते हैं हम लोग, ये चेक करते हैं कि इनका जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। 6 और 3 का जो डिफरेंस है वो कितना है, तो 6 और 3 का डिफरेंस 3 है, यानी 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। 9 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो इनका जो डिफरेंस है यानी जो अंतर है वो कैसा है, सेम है। तो ये हमारी कौन सी सीरीज है, समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक सीरीज है। तो चलो अपन बात करते हैं =3, यानी पहला पद है वो 3 है हमारा। आगे जो इनका डिफरेंस है वो कितना है, डिफरेंस 3 है। आगे जो n है वो कितना है, तो n के बारे में अगर बात करें हम 3, 6, 9 ऐसे चलते चलते 48 तक, ऐसी कितनी वैल्यू होंगी, तो ऐसे जो मान होंगे वो हमारे कितने होंगे, 16। ठीक, 16 वैल्यू होंगी। क्यों, क्योंकि 16 × 3 = 48, यानी 16 × 3 = 48। और ना तो मैंने n की वैल्यू कैलकुलेट करना आप लोगों को बता ही रखा है कि लास्ट नंबर लो और उस लास्ट नंबर में से पहले नंबर को माइनस कर दो, अपॉन में जो इनका डिफरेंस है उसको रख दो और +1 ऐड कर दो। अगर 48 में से 3 माइनस होगा तो 45 यानी 45, और 3 से काटेंगे 45 को, हम लोग यहाँ लिख देते हैं ऊपर 45/3 +1 15, और 15 में 1 ऐड करेंगे तो कितना, 16। यानी n की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 16 होगी। ठीक, यानी ये हमारी जो टोटल टर्म्स रहेंगी वो कितनी रहेंगी, 16 रहेंगी, 16 रहेंगी। ठीक है, अब हम लोग बात करें तो जो लास्ट नंबर है वो कितना है, तो लास्ट नंबर हम लोगों का जो l है वो कितना है, 48 है। ठीक, मैंने आप लोगों को बता रखा था कि समांतर श्रेणी का योग हम 2 तरीक़ों से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो हम लोगों को अगर लास्ट नंबर दिया है और फर्स्ट नंबर दिया है तो फिर हम लोग डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर लेंगे। अगर कभी लास्ट नंबर नहीं दिया तो फिर समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक सीरीज का जो सम कैलकुलेट करते हैं यानी योग ज्ञात करते हैं वो कैसे करते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो अगर कोई व्यक्ति सीधी इन क्लासों को देख रहा है तो आप लोग पहले बैक से एक एक करके सारे लेक्चरों को देखें, जिससे आप लोगों को और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो चलो हम लोग यहाँ से योग ज्ञात करते हैं, सम कैलकुलेट करते हैं। मैंने बता रखा है आपको n/2 पहला पद और लास्ट जो नंबर है वो, यानी हमारी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म
n/2, n टोटल कितने नंबर हैं, तो टोटल जो नंबर है वो कितने हमारे 16 है, अपॉन में 2 है। पहला जो नंबर है वो कितना है 3 है, लास्ट जो नंबर है वो कितना है 48 है। अगर हम लोग यहाँ बात करें तो 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 8 आएगा, और अगर हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 51 आएगा। अब आप 8 और 51 का मल्टीप्लाई यानी इंटू कर सकते हैं। 8 का करोगे तो 8 बन जाए 8 और कितना 40। तो इसका जो सम आएगा इस सीरीज का वो हमारा कितना आएगा, तो इसका जो सम आएगा वो आएगा हमारा 408 यानी 408। तो क्वेश्चन था हमारा कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणज यानी भाई बात करें तो जो मल्टीप्लाई रहेंगे वो क्या रहेंगे 3 की टेबल है 3, 6, 9 जो 3 के हमारे गुणज रहेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया हमारा कौन सा 37। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग 38 नंबर का। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 38 नंबर का। अगर आप लोग इतना जल्दी ना लिख पा रहे हो ठीक, तो आप लोग थोड़ा वीडियो को पॉज कर लिया करो, मैं साइड में हो जाता हूँ ठीक, या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो ठीक, और आप लोग नोट्स बनाते रहें साथ साथ में, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आएगा और आगे जो भी एग्ज़ाम आप लोग दोगे उसमें भी आपके लिए काम में आएगा। तो चलो अपन लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कौन सा 38 नंबर। तो मैं इसको मिटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में बात करते हैं। ये अगला क्वेश्चन है हम लोगों का। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 से गुणा करके बनी कितनी 100 और 200 के बीच की 100 यानी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है वो क्या होगा, लेकिन वो कैसे नंबर होना चाहिए जो 3 से क्या होना चाहिए मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो कैसे हम लोग ऐसी सीरीज को बनाएं, तो उसके लिए देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को। जो 100 दिया उस 100 को लिख लो और इधर 200 दिया उस 200 को लिख लो। आप 100 को आप डिवाइड करो पहले 3 से। 3 3 जा 9 1 0, 3 3 जा 9 1, यानी अगर हम बात करें 33 का 3 में गुणा करें तो हमारा 99 आएगा, और 99 यानी 99 तो 100 से कैसा है कम है। तो 33 से एक ज़्यादा का मल्टीप्लाई करो 34 का। तो देखो 3 में हम लोग किसका मल्टीप्लाई करें 34 का, फिर 3 में आगे 35 का, ऐसे लगातार। अब 3 में लास्ट में किसका मल्टीप्लाई करें, तो आप यहाँ 200 को डिवाइड करो किससे 3 से, कितना आएगा 3 6 जा 18, कितना बचा 2 0 6 1 8, कितना बचा 2। अगर आप 67 से करोगे मल्टीप्लाई 3 में, यानी 66 से 3 में गुणा करोगे तो वो 200 यानी 200 से भी बड़ा नंबर बन जाएगा। तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें, अगर हम लोग 66 से यानी 66 से 3 में गुणा करेंगे तो वो हमारा 200 के अंडर में ही नंबर आएगा। अगर आप 67 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो तो 2 बचा है। 67 से अगर मल्टीप्लाई किया तो वो नंबर हमारा 200 से भी कहाँ आएगा ऊपर आएगा। तो आप लोग क्या करें 3 में 66 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर एक हमारा नंबर बनेगा। वो नंबर क्या बनेगा, अगर आप 34 से 3 को करोगे तो 102, आगे 35 से 3 को करोगे तो कितना 105, ऐसे चलते चलते अगर यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 198। तो ये हम लोगों की एक सीरीज बन गई है जो कि 100 से और 200 यानी 100 और 200 के बीच की सीरीज है। और किसका गुणज है 3 का, किसका गुणज है 3 का गुणज है। तो ये हम लोगों की एक सीरीज बन गई है 102, 105 और 198 तक। बस अगर हम लोग इसका सम कैलकुलेट कर लें तो जो क्वेश्चन की डिमांड है वो पूरी हो जाएगी। तो ये जो सीरीज है वो भी हमारी एक अर्थमेटिक सीरीज है, ये जो सीरीज है वो भी एक हमारी अर्थमेटिक सीरीज है। और अर्थमेटिक सीरीज का जो सम है, जो योग है, वो कैलकुलेट करना मैंने आप लोगों को बता दिया है। सम यानी योग कैसे कैलकुलेट करते हैं तो मैंने बता दिया है कि एक तो पहला नंबर, तो इसको हम लोग किससे लिखते हैं ए से, और एक कौन सा नंबर लास्ट नंबर, लास्ट नंबर कितना है 98, इसको किससे लिखते हैं एल से। एन कितना है, हमारे जो एन है वो कितने हैं, तो भैया एन की अगर हम बात करें तो जो हमारा 66 है, जैसे हम लोग यहाँ से 34, 35 ऐसे हम लोग लगातार चलते गए तो 34 तो हमारा है इसमें,
क्या नहीं है, तो 33 नहीं है, यानी पीछे के कितने नंबर हमने आउट कर दिए 33। तो आप n कैलकुलेट करने के लिए 66 में से 33 माइनस कर दो तो हमारे पास कितना बचेगा 33। ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, n की। यानी हम लोग 66 तक तो गए हैं, लेकिन कहाँ से गए 34 से। ठीक, इससे पहले कितने नंबर हम लोगों ने नहीं लिए, 33 नहीं लिए हैं, तो उनको माइनस कर दो तो जो n है हम लोगों के वो कितने आ गया 33। या आप लोग अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो मैंने n कैलकुलेट करने का आपको लॉजिक बता रखा है कि लास्ट नंबर में से आप फर्स्ट नंबर को माइनस करें और इनका जो डिफरेंस है उसको अपॉन में लें और प्लस कितना कर दें, 1 कर दें, तो आपका क्या पता चल जाएगा, n की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर अभी भी दिक्कत आ रही है आप लोगों को तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, मैंने n कैलकुलेट करने का एक और तरीका बता रखा है कि आप लोग लास्ट नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस करें और अपॉन में इनका जो डिफरेंस है 102, 105, तो डिफरेंस तो 3 है और प्लस कितना 1, प्लस 1 क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि हमारा एक नंबर माइनस हो रहा है। यहाँ 198 में से 102 माइनस होगा, कैंसल आउट होगा, तो यहाँ 32 बचेगा और 32 प्लस 1 कितना होगा 33 होगा। तो आप लोग इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, तो आप लोग इस प्रकार से भी n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो इस सीरीज का हम लोग सम कैलकुलेट करते हैं। सम कैलकुलेट का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है n/2 a प्लस l। n कितना, तो n हमारा कितना है 33/2 और a कितना है हम लोगों का 102, l कितना है 198। तो भाई साहब जो n है वो कितना है 33/2, फर्स्ट नंबर कितना है, तो फर्स्ट नंबर है 102, ठीक है, और आगे क्या है 198 है। तो क्वेश्चन कह रहा है अब आप लोग इसका सम बताओ। तो चलो कुछ नहीं है भाई, 102 में 198 करोगे ऐड, तो चलो मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ 33/2। अगर इनको ऐड करोगे 102 198 तो कितना होगा 300, कैंसल आउट करोगे तो 150 150 और करोगे इनका इंटू तो 4950 हमारा क्या है आंसर, 4950 क्या है आंसर। 33 का 150 में इंटू करोगे तो 4950 क्या है हमारा आंसर है। तो चलो आप लोग एक बार और समझो जिसको थोड़ा सा समझ में नहीं आया है। क्वेश्चन कह रहा था कि 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की जो संख्याएं हैं उनका सम बताइए। तो भैया 100 से जो बड़ी संख्या होगी जो 3 से भी गुणा हो, उसमें 3 का भी गुणज हो, तो वो कौन सी होगी। अगर हम बात करें तो 3 का अगर 33 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 होगा, तो 99 तो 100 से छोटी है, तो अगली से इंटू करेंगे 34 से, तो पहला नंबर होगा वो कितना होगा 102। अगर हम लोग यहाँ से डिवाइड किया तो 66, अगर 66 से एक नंबर आगे लिया 67 और मल्टीप्लाई किया तो वो तो 201 होगा, और 201 तो हमारा जो 200 है उससे क्या होगा ज़्यादा होगा, तो हम 66 का ही 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 198। अब यहाँ डिफरेंस समान है क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई है, जब डिफरेंस समान है तो ये हमारी समांतर श्रेणी बन गई। और समांतर श्रेणी का जो सम रहता है, अर्थमेटिक सीरीज का जो सम रहता है वो क्या रहता है, इसके बारे में मैं कई क्वेश्चन आप लोगों को करा चुका हूँ, ठीक है। तो चलो हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 39 के बाद 40, ठीक, उस पर चलते हैं। मैं इसको मिटाता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 40 अगले क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किससे विभाजित, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत, कितनी क्रमागत संख्या है हमारी 3 क्रमागत संख्या है, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं। और कह रहा है क्वेश्चन कि भाई प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है, जो सम है, वो तो कितना है 72 है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या बताओ। मैंने आप लोगों को कई क्वेश्चन करवा रखे हैं, उन क्वेश्चनों में मैंने आप लोगों को बता रखा है जो पिछली क्लास में हम लोगों ने किए थे कि अगर ऐसा कभी आता है तो सबसे पहले हम कौन सी संख्या ज्ञात कर लें, ठीक बीच वाली संख्या। कौन सा नंबर कैलकुलेट कर लें, ठीक बीच वाली संख्या। तो ठीक बीच वाली जो संख्या है वो हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, तो ठीक बीच वाली संख्या को ज्ञात करने के लिए यानी कैलकुलेट करने के लिए मैंने बता रखा है कि जो योग है वो अपन ऊपर रख देते हैं और कितनी संख्याएं हैं वो हम लोग कहाँ रख देते हैं नीचे। तो योग तो हमारा 72 है और कितनी संख्याएं हैं, तो हमारे पास कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं, ठीक। 3 से डिवाइड करो, जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 24,
अब ये जो 24 है वो तो हमारी ठीक कैसी है, बीच वाली संख्या। 24 है वो तो ठीक कैसी है, बीच वाली संख्या। पर क्वेश्चन कह रहा सबसे बड़ी संख्या बताओ। अब सबसे बड़ी संख्या कैसे, तो उसमें एक कंडीशन दी है कि किससे विभाजित होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। तो भैया जो 24 है वो तो बीच वाली संख्या है, तो 3 से विभाजित होने वाली एक तो इसके आगे होगी क्योंकि ये तो बीच वाली है, और एक इसके कहाँ होगी, पीछे होगी। आगे जो संख्या होगी, आगे जो नंबर होगा वो कौन सा नंबर होगा, तो कुछ लोग कह रहे होंगे सर 25 होगा। भैया जो 25 होगा वो 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, ठीक, 26 भी नहीं होगा, तो आगे कौन सा होगा, 27। यानी आपको 24 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 3। ऐसे ही अगर ये बीच वाली संख्या तो एक संख्या इससे पहले होगी क्योंकि हमारे पास तो कितने नंबर हैं, 3 नंबर है, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, 3 क्रमागत संख्याएं हैं, तो एक इसके पहले होगा। तो इसमें से कितना माइनस करो, 3, तो कितना होगा, 21। तो क्वेश्चन छोटी नहीं कह रहा, क्वेश्चन तो कैसी कह रहा, बड़ी संख्या बताओ। तो बड़ी संख्या तो हमारी कौन सी होगी, 27 होगी। कौन सी होगी, 27। तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, मैं इसकी PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जो हमारी ऑफलाइन क्लास चलती है उसमें ये बुकलेट चलती है, ठीक, और भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ एक्स्ट्रा, तो वो सारे क्वेश्चनों की जो PDF है वो मैं आप लोगों को ये जो वीडियो बन रहे हैं उनकी डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक। तो ये जो बुकलेट है इसमें जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो धीरे धीरे करके आप लोगों को मिलते रहेंगे, ठीक। तो चलो हम लोग अगले जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, ठीक। मैंने बता रखा है इसमें लेकिन क्वेश्चन ही क्वेश्चन मिलेंगे, आंसर नहीं मिलेंगे। जो सॉल्यूशन रहेगा वो आपके बोर्ड पर मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन कराऊंगा, और जितने भी एकदम बेसिक से क्वेश्चन बनेंगे वो भी रहेंगे, और जितने बेहतरीन क्वेश्चन बनेंगे वो भी रहेंगे। तो चलो हम लोग आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41, ठीक। क्वेश्चन नंबर 41, मिटाता हूँ भाई इसको। थोड़े से क्वेश्चन हम लोग ज़्यादा करेंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 41 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का जो योग है वो 46 है और उनका जो अंतर है वो कितना है, 14 है। तो उनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है, बस इसको हम लोग इसलिए सॉल्व कर रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा आप लोगों को मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि छोटी या बड़ी संख्या आप लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्ट दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो क्वेश्चन क्या करा, दो संख्याओं का योग, तो एक संख्या हम लोग x मान लेते हैं, अगली संख्या हम लोग y मान लेते हैं। इनका जो सम है वो योग है वो कितना है, 46 है। और इन्हीं दो संख्याओं का जो अंतर है, ठीक, इन दोनों का अंतर है वो कितना है, वो है 14। इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 14 है। तो इसको हम लोग पहला समीकरण, इसको दूसरा समीकरण, यानी उसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन सपोज कर लेते हैं, ठीक। अब हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं। प्लस का y माइनस का y कैंसिल आउट हो जाएगा, x और x 2x हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा हमारा कितना, 60। और 2 से आप अगर कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर 30 रहेगी। अगर आप इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे, किसी भी समीकरण में इस x का मान रख दोगे तो आपको y का मान पता चल जाएगा। जैसे अगर मैं x की वैल्यू यहाँ रखूँ 30 इधर जाके माइनस हो जाएगा 46 में से, तो y की जो वैल्यू बचेगी वो कितना बचेगी, 16, यानी 16 बचेगी, ठीक। यहाँ मुझे बस इतना समझाना है, बाकी ये क्वेश्चन तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व कर लोगे, ठीक। क्या समझाना है कि जो वैल्यू हमारी या जिस संख्या में से दूसरी संख्या जो माइनस होती है, जो माइनस होती है वो छोटी होती है, और जिसमें से माइनस होती है वो हमारी क्या रहती है, बड़ी रहती है। तो आपको यहाँ पर बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो फिर हम लोगों को ये y की वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं करना है, सिर्फ हमको हमारे को किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, x की, जो कि कितनी है, 30। ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक। तो चलो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 42 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। जो दो संख्या है, दो नंबर हैं, उनका जो सम है वो उनके डिफरेंस का कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है, यानी दोगुना है। जिनमें सबसे छोटी जो संख्या है वो कितनी है, 10 है। इनमें सबसे जो छोटी संख्या है
वो कितनी है हम लोगों की, वो 10 है, तो बड़ी संख्या बताओ। भाई हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि दो संख्याओं का योग, तो एक नंबर हम लोग x मान लेते हैं, अगला नंबर है उसको y सपोज कर लेते हैं, और क्वेश्चन कह रहा है इनका योग, इनका क्या योग, इनके अंतर का, इनका अंतर x माइनस y, इनके अंतर का कितने गुना है, 2 गुना है। तो यहाँ कितने का इंटू कर देते हैं हम लोग, 2 का इंटू कर देते हैं। क्वेश्चन ने हम लोगों से कहा है कि छोटी संख्या हमारी 10 है। कौन सी संख्या, छोटी संख्या कितनी है, 10। अब इसमें से जो छोटी संख्या है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, वो क्या है, तो भैया यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है हम लोगों की वो क्या है, तो मैंने बोला है कि जिसमें से हम माइनस करते हैं वो बड़ी होती है, जो माइनस होती है वो छोटी होती है। तो छोटी क्या है, y है। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितना है, 10 है, यहाँ भी y की वैल्यू 10 है। ऐसा क्वेश्चन में दे रहा है, ऐसा किस में दे रहा है, क्वेश्चन में दे रहा है। तो चलो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि x + 10 = 2 का x में, तो 2x, 2 इधर जाएगा अंदर, तो यहाँ पर 10 है, 2 का 10 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 20 आएगा। अब हम लोग x की जगह x और 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, और माइनस का 20 इधर है, जो प्लस का 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। अगर 1x में से माइनस का 2x जाएगा तो ये ज़्यादा है माइनस का 2x, तो यहाँ बचेगा माइनस का x, और -20 में से -10 होगा तो माइनस का कितना, 30, ठीक, क्योंकि ये भी माइनस का 20, ये माइनस का 10, -20 -10 माइनस का कितना हो जाएगा, 30, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू 30 आ जाएगी। ये हमारी क्या है, बड़ी संख्या है। ये हम लोगों की क्या है, बड़ी संख्या, यानी ग्रेटेस्ट नंबर है। तो चलो ये क्वेश्चन जो है वो हम लोगों का कौन से नंबर का हो गया, 42 नंबर का। तो हम लोग इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन 43 नंबर का करते हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग 43 नंबर का, ठीक। नंबर 43 लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 137 है। यदि जो बड़ी संख्या यानी जो ग्रेटेस्ट नंबर है हमारा वो कितना है, 680 है, तो आप लोग क्या करो, छोटी संख्या ज्ञात करो, यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करो। क्या है भैया, तो देखते हैं दो संख्याओं का अंतर, तो एक हम लोग x मान लेते हैं, दूसरी जो नंबर है हमारा उसको हम लोग y मान लेते हैं, और क्वेश्चन कह रहा है इनका जो डिफरेंस है, इनका जो अंतर है वो कितना है, 137 है। क्वेश्चन में ही दे रखा है कि जो बड़ी संख्या है, जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो कितना है, 680 है। तो आप लोग स्मॉलेस्ट नंबर यानी छोटी संख्या बताइए। तो जो बड़ी संख्या है वो हमारी कितनी है, 680 है। तो आप लोगों के पास x की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि मैंने बोल रखा है जिसमें से माइनस होगी ये बड़ी रहेगी, और जो माइनस होगी वो छोटी रहेगी। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो कितना है, 680 है। माइनस बाय जैसा का तैसा 137 है, 680 पीछे चला जाएगा तो माइनस का 680 हो जाएगा, और अगर आप 680 में से 137 को हटाओगे तो माइनस का 543 बचेगा, और यहाँ पर माइनस का बाय, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 543 यानी 543। तो ये हमारा क्या रहेगा, स्मॉलेस्ट नंबर यानी छोटी संख्या रहेगी। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 43 के बाद क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं। तो मैं इसको मिटाता हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि ऐसे दो नंबर लो जिनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 15 है, यानी 15 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग, कौन सा भाग, 11वां भाग कितना है, 5 है, यानी 5 है। अगर भाग की बात करता है तो वो चीज़ हमारी, यानी वो नंबर हमारा कहाँ जाता है, अपॉन में जाता है। तो आप लोग इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, पर ऑप्शन के लिए आप लोगों को दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कराना पड़ेगी, या फिर आप लोग सीधा सीधा कर सकते हो। तो चलो हम लोग बात करते हैं पहले तो सीधे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक नंबर हम लोगों ने सपोज कर लिया x है, तो ऐसा अगला कौन सा नंबर हम लोग सपोज करें कि उनका जो डिफरेंस है, उनका जो अंतर है वो कितना होना चाहिए, 15। तो अगला नंबर हम लोगों ने सपोज करा कि भैया क्या है, x + 15। ये नंबर है वो हमारी छोटी संख्या है, ये जो नंबर है वो हमारी बड़ी संख्या है। अगर आप बड़ी संख्या x + 15 में से माइनस करोगे x को, जब x माइनस हो जाएगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो उनका जो अंतर है वो तो कितना बचेगा, 15 ही बचेगा, यानी 15 ही बचेगा, ठीक। तो यहाँ पर छोटी संख्या हम लोगों ने x सपोज कर ली, बड़ी संख्या तो उस संख्या में हमने 15 जो है उसको ऐड कर दिया। क्यों, क्योंकि अगर आप बड़ी संख्या में से छोटी को माइनस करोगे
माइनस करोगे x को तो x से x कट जाएगा और आपके पास जो अंतर है वो कितना बचेगा, 15 बचेगा। ठीक, अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है जबकि उनके योग का 11वां भाग, जबकि उनके योग का कौन सा भाग, 11वां भाग कितना है, 5 है। तो आप लोग करो भाई, इसका योग x प्लस 15, इसके योग का यानी इन दोनों संख्याओं के योग का, इन दोनों संख्याओं के योग का 11वां भाग अगर बात करता है इतना भाग, 5वां भाग, 7वां भाग, तो वो संख्या कहाँ जाती है, अपॉन में। किसके इक्वल है, किसके बराबर है, 5 के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। अगर आप लोग 11 को इधर ले जाओगे, x और x 2x हो जाएगा हमारा, और यहाँ से 1 5 हो जाएगा। 11 को इधर ले जाओगे तो 11 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 55 आएगा, यानी कितना आएगा, 15 आएगा। और यहाँ से आप लोगों के पास 55 आएगा, यानी 55 आएगा। 15 को इधर ले जाओगे तो आपके पास 4 0 बचेगा, और यहाँ पर 2x, 2 आपके पास अपॉन में जाएगा तो 20 आएगा, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। x का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक नंबर हम लोगों को, एक संख्या हमारे को पता चल गई है कि 20 है, और अगला अगर आप लोग x की वैल्यू 20 यहाँ रखोगे तो 20 और 15 यानी 20 और 15 कितने होंगे, 35। तो एक संख्या हमारे पास 20 है और अगली संख्या हमारे पास कितनी है, 35 है। ठीक, तो ये तो क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हम लोगों का आंसर आ गया। अगर आप ऑप्शन से करोगे तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कैसे कराना है, देखो दोनों संख्याओं का अंतर 35 और 20 का जो डिफरेंस है यानी अंतर है वो कितना है, 15 है। इन दोनों का 11वां भाग कितना होना चाहिए, 5। तो कैसे, दोनों को ऐड करो, 35 और 20 को, यानी 20 और 35 को कितना आएगा, 55 आएगा। और उसमें आप कितने से भाग दो, 11 से, क्योंकि 11वां भाग। तो 11 से आप लोग जब भाग दोगे, ठीक, तो कितना आना चाहिए, 5। जब देखो दोनों 20 और 35 55 होंगे, और 55 में आप 11 से डिवाइड करो तो कितना आएगा हमारा, 5 आएगा। ठीक, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि उसका 11वां भाग कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो आप ऐसे ऑप्शन से भी कर सकते हो कि इनका डिफरेंस 15, इनको ऐड करके जोड़ के 11 से भाग दो, 5 आना चाहिए, आ रहा है। तो दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 लेते हैं हम लोग। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 45 है वो क्या कह रहा है कि किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्यत्क्रम का कितने गुना है, 75 गुना है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। भैया हम लोगों को कोई नंबर नहीं पता, तो हमने उसका वो जो नंबर है वो मान लिया हम लोगों ने x। और अगर आप लोग इसके व्यत्क्रम की बात करें, इस नंबर का जो व्यत्क्रम होगा यानी इस नंबर का जो इन्वर्स होगा, वो इन्वर्स क्या होगा, तो वो इन्वर्स होगा 1/x, यानी उसका उल्टा। तो क्वेश्चन ने कहा है कि एक आप नंबर सपोज करो, फिर उसका इन्वर्स लो यानी उसका व्यत्क्रम लो। तो वो जो नंबर है वो हमारा x है, उसका व्यत्क्रम यानी जो इन्वर्स है वो क्या है, 1/x है। ठीक, क्या है, 1/x। तो क्वेश्चन ने कहा है कि उस नंबर में से 10 घटाने पर, उस संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्यत्क्रम का, तो व्यत्क्रम तो हमारे पास इसका 1/x होगा। x का व्यत्क्रम यानी उल्टा क्या होगा, 1/x होगा। उसका कितना टाइम्स है, यानी कितने गुना है, 75 गुना है। ऐसा सवाल कह रहा है। तो चलो अपन लोग इसको इधर करते हैं, x की इधर इंटू करेंगे अगर x का, तो क्या रहेगा, x² रहेगा। x का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x रहेगा, और इधर क्या रहेगा, 75 रहेगा। अगर हम लोग बात करें तो x² माइनस का 10x और 75 को इधर लाएं तो माइनस का 75 इक्वल टू क्या है, 0 है। इक्वल टू क्या आएगा हम लोगों का, 0 आएगा। चलो अपन लोग थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं, जो हमारा मार्कर है वो अलग कलर का ले लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ बात करें तो ये जो 75 है हमारा, उस 75 के ऐसे कितने टुकड़े होंगे या कौन कौन से टुकड़े होंगे कि प्लस माइनस करें तो माइनस का 10 होगा, और अगर आपस में इंटू करें तो क्या होगा, 75 होगा। तो ऐसे जो टुकड़े हैं वो कौन कौन से हैं, तो ऐसे टुकड़े हमारे, एक तो 5 है और एक कितना है, 15 है। ठीक, तो देखो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, x² माइनस का। अब ये जो टुकड़े हैं उन्हें किस प्रकार से लिखना है कि जोड़ें घटाएं तो माइनस का 10 है, ठीक, और अगर इंटू करें तो कितना है, 75 है। माइनस का प्लस का 5x माइनस का 15x माइनस का 75 इक्वल टू क्या, 0। अगर हम लोग यहाँ पर देखें इसका जोड़ा और इसका जोड़ा तो कितना आएगा, यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे तो x, तो यहाँ आएगा x + 5, यहाँ माइनस का 15
तो यहाँ आएगा हमारा x प्लस 5 इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस माइनस अगर कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ क्या आएगा प्लस। तो चलो हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ से हमारे पास x प्लस 5 और x माइनस 15 आएगा, तो यहाँ से x प्लस 5 आएगा और क्या आएगा x माइनस 15, जो कि काय के इक्वल है 0 के। अगर हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस का माइनस का 15 है यानी माइनस का 15, उधर जाके प्लस का क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा यानी 15 हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में खुद कहा है जो नंबर लेने हैं वो संख्याएं कैसी लेनी है, धनात्मक। तो ये वाला तो हमारा आंसर होगा नहीं, आंसर क्या होगा ये 15 होगा। तो ये हमारा आंसर है कि उस x की वैल्यू जो रहेगी वो कितनी रहेगी 15 रहेगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 45। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। तो हम लोग इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। ठीक, तो इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 लेते हैं। इस बार अपन ने थोड़ा सा अलग कलर से लिखा हुआ है। ठीक, बात करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के वर्गों का जो योग है वो कितना है 165 है, और उन दोनों संख्याओं का जो योग है वो कितना है 23। तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आप धैर्य से तसल्ली से समझने की कोशिश करना क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो पहले तो जो कंडीशन है हम लोगों को दे रहा है वो लिख लेते हैं कि दो नंबर मान लेते हैं, एक x और एक y, इसका स्क्वायर, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग क्वेश्चन में दे रखा है कितना 165। एक और कंडीशन क्या दे रहा है, एक और कंडीशन दे रहा है कि उन दोनों संख्याओं का योग, तो चलो इन दोनों संख्याओं का योग x प्लस y 23। तो ये दो चीज़ें तो हम लोगों को क्वेश्चन में ही दे रखी हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि दो संख्याओं के वर्गों का योग, तो दो नंबर हमने x और y मान लिए, इनके जो वर्गों का योग है वो 165 है। इन दोनों संख्याओं का जो सम है वो कितना है 23 है। ठीक, अब क्वेश्चन ने क्या कहा है तो बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो चलो बात करते हैं। देखो भाई, आप लोगों ने छोटी छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम लोग पहले छोटी छोटी क्लासों में भी पढ़ते थे, और भी जो भी क्लास हैं उनमें भी हम लोग पढ़ते रहते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो रहता है हमारा वो क्या रहता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर रहता है हमारा a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो इसी फॉर्मूले को हम इसमें अप्लाई करते हैं कि x प्लस जो y है उसका जो होल स्क्वायर है वो क्या रहेगा, तो x प्लस y का होल स्क्वायर रहेगा x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर और प्लस का 2xy क्या रहेगा, तो x प्लस y का होल स्क्वायर रहेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का कितना 2xy। यहाँ पर अगर x प्लस y के बारे में बात करें तो जो x प्लस y है वो कितना है हमारा 23 है। x प्लस जो y है वो कितना है 23 है। तो चलो अपन लोग यहाँ लिख लेते हैं 23 इसका होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर कितना है 165 है, और प्लस 2xy ऐसा का ऐसा, प्लस के 2xy ऐसा का ऐसा। 23 का अगर हम स्क्वायर की बात करें कि 23 का जो होल स्क्वायर है वो क्या होगा, तो 23 का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या रहता है, ठीक उसके बारे में बात कर लेते हैं। 23 का होल स्क्वायर रहेगा 529। अब हम लोग 165 को इधर लाएंगे तो माइनस का 165 इक्वल टू कितना 2xy। अगर आप 529 में से 165 माइनस करोगे तो कितना आएगा 384 384, और इधर चल रहा हमारा 2xy। अब आप लोग 2 से डिवाइड करो इसको। अगर आप लोग 2 से डिवाइड करोगे इसको तो 2 से आप लोग डिवाइड करो 182। अगर आप लोग इसको 2 से डिवाइड करोगे 384 को तो क्या आएगा, तो फिर हम लोगों का आएगा 182। ठीक, कितना आएगा 182। थोड़ा सा यहाँ एक मिनट, यहाँ हम लोगों का 8 नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा 6 आएगा। तो 364 को अगर आप लोग 2 से डिवाइड करोगे तो 182 आएगा। यानी इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है 182 है। ये हमारा क्या है आंसर है। इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है हम लोगों का 182 है। ये हमारा क्या है आंसर। तो जैसा जैसा क्वेश्चन ने कहा था वैसा वैसा मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके बताता चला कि आप दो नंबर लो, उनके वर्गों का योग इतना है, उनका योग संख्याओं का इतना है। अब क्वेश्चन में कह रहा था उनका गुणनफल बताओ। तो आप लोग अगर ऐसे करते x की y की वैल्यू निकालते यहाँ से और कैलकुलेशन करते तो खूब सारा बड़ा क्वेश्चन हो जाता। तो इसके लिए डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है, अगर कभी भी क्वेश्चन में
नंबरों का स्क्वायर दे रखा हो और नंबरों का एडिशन दे रखा हो, तो फिर हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं। ठीक, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, और इसमें हम लोगों को इन नंबरों का सम पता है तो बस उसकी जगह नंबरों का सम रख देते हैं, इनके वर्गों का योग पता है उसकी जगह वर्गों का योग रख देते हैं और कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ से उन दोनों नंबरों का हम लोगों को इनटू पता चल जाता है, यानी उन दोनों संख्याओं का गुणनफल हम लोगों को पता चल जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा 46 नंबर। ठीक, आप लोग इसको लिखें। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं 47 नंबर। तो हम अगला क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं। तो मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक, आप लोग लिख लें। अगर आप लोग इतनी जल्दी नहीं लिख पा रहे हो तो आप लोग थोड़ा वीडियो को पॉज कर लिया करो और लिख लिया करो। थोड़ा सा कम समझ में अगर आपको आ रहा है तो आप पहले पुराने वाले वीडियो को एक एक करके देखो, तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक, चलो चलते हैं आगे, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 47 हम लोगों से कह रहा है कि भैया दो संख्याओं का जो गुणनफल है और उनका जो अंतर है वो कितना दिया है। ठीक, और क्वेश्चन में कह रहा है तो उनके व्यतक्रम का अंतर ज्ञात करो। ठीक, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन को करते हैं हम लोग कि एक नंबर हमने x लिया और अगला नंबर हमने y लिया। इनका जो व्यतक्रम है तो x का व्यतक्रम यानी उल्टा 1/x होगा और एक क्या होगा 1/y होगा। खुद क्वेश्चन में दे रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना 93। जो पहले कह रहा है वो पहले, तो गुणनफल यानी x इंटू वाई कितना है 93 है। आगे इनका अंतर x माइनस वाई कितना है 28 है। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है कि आप तो इनके व्यतक्रम का अंतर बताओ। क्या बताओ? इनके व्यतक्रम का अंतर बताओ, इनके उल्टे का क्या बताओ, अंतर बताओ, डिफरेंस बताओ क्या होगा। तो चलो बात करते हैं कि इनके व्यतक्रम का जो अंतर होगा वो क्या होगा। तो भैया अगर ये हमारा x है जो बड़ी संख्या है और y जो है वो छोटी संख्या है, अगर इनका उल्टा कर दें तो फिर उल्टे में अगर नीचे बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो नंबर छोटा आता है और छोटी संख्या से भाग देते हैं तो नंबर कैसा आता है, बड़ा आता है। तो अगर सीधे सीधे ये नंबरों में x बड़ा है और y छोटा है तो इनके उल्टे में ये बड़ा होगा और ये कैसा होगा, छोटा होगा। क्योंकि जब बड़ी संख्या से भाग देंगे तो संख्या छोटी आएगी और जब छोटी से भाग देंगे तो संख्या कैसी आएगी, बड़ी। तो इनका अंतर, तो फिर अंतर में हम लोगों को 1/y माइनस का 1/x करना पड़ेगा। और हम लोग अगर इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, x और y आएगा। और आप x को इधर फेंक देना तो यहाँ पर x माइनस y को इधर फेंक देना यहाँ पर y। तो ये तो क्वेश्चन में दिया है कि x माइनस जो y है वो कितना है 28 है। x माइनस y है जो कितना है 28 है। ठीक, और यहाँ पर x इंटू जो y है वो कितना है 93 है। x इंटू y कितना है 93 है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया कौन से नंबर के क्वेश्चन का, 47 नंबर के क्वेश्चन का। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 47 का क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक, चलो आगे चलते हैं और अपन लोग करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 48। तो मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं और क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 48। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं।